स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू सब्सटेंसेस A and B of equal mass M are heated at a uniform rate of 6 calorie per second under similar conditions. A graph between temperature and time is shown in figure. Ratio of heat absorbed by them for complete fusion. फ्यूज़न का मतलब यहाँ पर होता है जब आपका स्टेट यहाँ पर चेंज हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइस है और आइस वाटर बन रहा है तो यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है। उसी तरह से अगर वाटर स्टीम बन रहा है तो यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हीट हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और उसके लिए फॉर्मूला होता है M/L। ओके, और जो रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय देम फॉर कंप्लीट फ्यूज़न बोला है, इसका ये मतलब हुआ कि शुरू में जो सब्सटेंस था वो कितना डिग्री पे था? 0 डिग्री पे। दोनों सेम 0 डिग्री पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमने यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म रेट से हीट दिया। कितना? Q/T कितना दिया? 6 कैलोरी पर सेकेंड। मतलब दोनों को 1 सेकेंड में 6 कैलोरी हीट हमने दिया है। तो जो टाइम है, जैसे कि देख पा रहे हो बी वाले के लिए, तो बी वाला को 6 कैलोरी पर सेकेंड हम दे रहे हैं, तो इसके चलते सब्सटेंस धीरे 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 कहाँ पहुँच गया? 20 डिग्री पे। तो 20 डिग्री पे जैसे ही पहुँचा है उसके बाद तुम देख सकते हो कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेकर के 6.5 तक। तो 4 से लेकर के 6.5 तक जो बी है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि अपना स्टेट वो यहाँ पे चेंज कर रहा है। यही पार्ट फ्यूज़न का पार्ट है। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है बी को फ्यूज़न के लिए वो लग रहा है तुम्हारा 2.5 मिनट। ठीक है, सेम उसी तरह से तुम ए के लिए नोटिस करो। तो ए के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ते 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 कितना हो गया? 60। और 60 पे जाने के बाद वो सब्सटेंस अब टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पर वो मेल्ट हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। और कितना देर लग रहा है इसको? 2 से लेकर के 6 तक, मतलब कि 4 सेकेंड इसको यहाँ से लग रहा है। 4 सेकेंड तक इसका फ्यूज़न हो रहा है। तो ए के लिए जो फ्यूज़न का टाइम है वो लगभग 6 - 2 मतलब कि 4 मिनट है। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब मतलब क्यू ए पूछ रहा है। तो क्यू ए हम लिख सकते हैं 6 × टी ए, और क्यू बी हम लिख सकते हैं 6 × टी बी। तो 6 × टी ए मतलब हो गया 6 × 4, और 6 × टी बी हो गया 6 × 2.5। दैट मीन्स कि अगर हमको Q/Q/B चाहिए या फिर HA/HB चाहिए तो वो हो जाएगा 4/2.5। इसका 10 यहाँ लिख दो। 5 × 5, 5 × 10। तो ये आ गया तुम्हारा। तो ये आ जाएगा 4 × 2 8/5। ये 8/5 ही सही आंसर होगा यहाँ पर। 8/5 होना चाहिए था। देखो एक्चुअल में तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर जो हीट गिवन था पर यूनिट टाइम वो तो सेकंड में था और टाइम मिनट में है, तो सेकंड में हम चेंज नहीं करेंगे क्या? देखो चेंज करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे 60 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको सिंपल यहाँ पर ये देखना है कि ये Q/T दिया हुआ है और तुमको Q निकालना है। तो QA निकाल लिया, QB निकाल लिया। 60 से गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर करते भी तो डिवाइड करते टाइम वो कैंसिल हो जाता। तो QA/QB क्या आ जाएगा? 8/5। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।